अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। चूँकि मैं ज़्यादा सफ़र में रहता हूँ इसलिए वीडियोस कम बन रही हैं, उसके लिए बहुत माज़रत खा हूँ। लेकिन जब बड़ी अपडेट मेरे पास आती है तो फिर मैं जिस जगह पर हूँ, जैसी भी पोजीशन में होता हूँ, मेरी कोशिश होती है कि आप तक वीडियो पहुँचाई जाए। दोस्तों, ये ख़बर बहुत बड़ी है। मुझे इसकी तवक्को नहीं थी, क्योंकि तवक्को मुझे ये थी कि ईरान और इसराइल जंग करेंगे, अमेरिका इसराइल की मदद करेगा जैसा कि हमेशा से करता आ रहा है। लेकिन ये जो ख़बर मैं अब सुन रहा हूँ और ट्रंप की हरकतें देख रहा हूँ, उससे लग ये रहा है, उससे काफ़ी हद तक इस बात का यकीन हो चला है कि बहुत जल्द ईरान और अमेरिका की जंग होने जा रही है। पहला हमला अमेरिका करेगा, ईरान उसका जवाब देगा। अमेरिका हमला करने के लिए तैयार हो चुका हुआ है, ईरान ने तैयारी पकड़ ली है। ईरान को इस बात का अंदाज़ा हो गया है कि वो करने क्या जा रहा है। यानी ईरान को ये भी पता चल चुका है कि किसी भी वक्त जैसे ही अमेरिका का हमला होगा तो उस हमले को पसपा करने के लिए, रोकने के लिए, डिफेंड करने के लिए ईरान को क्या करना है, ईरान को पलट के किस तरह वार करना है। अच्छा, ये जो खबर मैं आपको दे रहा हूं, इसका सबूत क्या है? आप चाहेंगे ना ये जानना कि आखिर ऐसा क्या हुआ है। ये तो कोई अंदर की खबर तो है नहीं कि ये अंदर की खबर है, और ऐसी तो खबरें रोज आती होती हैं। ऐसा नहीं है, ये अंदर की खबर नहीं है नाज़रीन। खबर ये है बेसिकली कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को एक खत, ईरान के सुप्रीम लीडर को एक खत लिखा है, और उस खत में जहां पे कुछ तजावीज़ भी दी हैं, कुछ प्रपोजल्स भी दिए, कुछ पेश करने को भी कहा है, मगर इसके साथ साथ कहा है कि अनकरीब मैं तुम पे हमला करने वाला हूं। अच्छा, हमला ऐसा होगा, अब ये जुमले हैं, और जो लेटर ट्रंप ने लिखा है आयतुल्लाह खामनाई को, सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं, उसके जो जुमले हैं, मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊं, मिनवन पढ़ के सुनाऊंगा, मेरे पास वो लेटर है, तो उसमें एक जुमला कहा गया है कि ऐसा हमला होगा, ऐसी तबाही होगी कि तारीख ने, दुनिया ने, आलम ने आज से पहले ऐसी तबाही, ऐसी बर्बादी और ऐसा हमला नहीं देखा होगा। ये दुनिया की सुपर पावर का प्रेसिडेंट धमकी दे रहा है ईरान को। यानी इस कदर ईरान के ऊपर प्रेशर आ चुका हुआ है। इसका जवाब ईरान ने क्या दिया है वो उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आपको वो पता चलेगा तो आप भी सर धुनेंगे एक दफ़ा। अच्छा, अब ज़रा ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। पहली बात तो ये नाजरीन, if they don't make a deal, there will be bombing, and it will be bombing the likes of which they have never seen before. इतना मारेंगे कि आज से पहले कभी आपने इसका तस्वुर भी नहीं किया होगा। अब हुआ क्या है? ट्रंप कहता है कि आओ बैठ के बात करें। बात किस चीज़ पे करें? बात करें हम ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर। और अगर ऐसा नहीं होता, ज़रा सुन लीजिए तो फिर क्या होगा। अच्छा, अब मैं आपको ख़त पढ़ के सुना रहा हूँ, आपने मेरे साथ रहना है। सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग होने जा रही है बाय द वे। और अमेरिका अगर ऐसा करता है, मैं ख़त पढ़ने से पहले सिर्फ एक जुमला आपको देना चाहता हूँ, अगर अमेरिका ऐसा करता है तो फिर अमेरिका के साथ क्या होगा? सिर्फ इस हवाले से नहीं कि ईरान पलट के हमला करेगा, माशी तौर पे अमेरिका का कितना नुकसान होने जा रहा है, मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब सुनिए ज़रा। योर एक्सेलेंसी आयतुल्लाह खामनाई, एक एड्रेस करने का डिप्लोमेटिक तरीका है। आपने एक मुल्क के सरबराह को मुखातिब करना है, एड्रेस करना है, उसका तरीका है। वो कहते हैं, विद रिस्पेक्ट फॉर योर पोजीशन एंड द पीपल ऑफ ईरान, आई राइट दिस मैसेज टू यू विद द एम ऑफ ओपनिंग न्यू होराइजन्स फॉर आवर रिलेशनशिप्स। आपकी कदर करते हुए और आपके मुल्क के लोगों की कदर करते हुए मैं आपको ये ख़त लिख रहा हूँ, जिसका मकसद ये है कि हम अपने ताल्लुकात में एक नई जहद पैदा करें, एक नया सिलसिला शुरू करें ताल्लुकात का। फार फ्रॉम द ईयर्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग वी हैव विटनेस्ड इन द पास्ट, जिसका ताल्लुक जो है, जो बहुत दूर होगी, गलत फहमियाँ जिसमें दूर हो चुकी होंगी, और हमारा जो एक दुश्मनी जो बन चुकी है कई सालों की, उसको हम ख़त्म करेंगे। The time has come to abandon enmity and open a new chapter based on mutual cooperation and respect. Today too there is a historic opportunity before us. वक्त आ चुका है कि दुश्मनी को ख़त्म किया जाए और एक नया बाब शुरू किया जाए। किसका? इज़्ज़त का, बाहमी इज़्ज़त का और बाहमी ताल्लुकात का, म्यूचुअल कोऑपरेशन का। आज भी एक तारीख साज लम्हा है। The United States under my leadership is ready to take a major step towards peace and easing tensions. अमेरिका मेरी लीडरशिप में, मेरी सरबराही में तैयार बैठा है कि वो टेंशन्स को ख़त्म किए जाएं, यानी कि परेशानियां जो एक दूसरे के दरमियान एक रिफ्ट है उसको ख़त्म की जाए और अमन कायम किया जाए। वी कैन वर्क टुगेदर टू लिफ्ट सैंक्शंस, एम्पावर द ईरानियन इकोनॉमी एंड ओपन द डोर्स ऑफ कोऑपरेशन बिटवीन आवर कंट्रीज।
हम मिलकर काम कर सकते हैं ताकि ईरान के ऊपर से पाबंदियां उठ जाएं और ईरान की आवाम खुशहाल हो जाए। दिस इज़ नॉट ओनली द इंटरेस्ट ऑफ आर पीपल्स बट ऑल्सो इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टेबिलिटी एंड पीस इन द मिडल ईस्ट एंड द एंटायर वर्ल्ड। इसका फ़ायदा न सिर्फ हमारे लोगों को पहुंचेगा बल्कि मशरक़ वस्ता के अंदर अमन कायम होगा और पूरी दुनिया भी है वो भी सुख का सांस लेगी। यहाँ से अब असल शुरू हो रहा है। अमेरिका अपनी एलिमेंट में आ रहा है, अपनी आई पर आ रहा है, कहता है बट आई वॉर्न यू, मगर मैं आपको तंबीह करता, इफ़ यू रिजेक्ट दिस आउटस्ट्रेच्ड हैंड, जो मैंने दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया है, जो कि अपनी औकात से ज़्यादा बढ़ा चुका हूँ, अगर आपने इसको झटक दिया, रिजेक्ट कर दिया, and if the Iranian regime chooses the path of escalation and continued support for terrorist organizations and military adventures, then our response will be decisive and swift. We will not remain idle in the face of your regime's threats to our people and our allies. अगर आपने इस हाथ को झटक दिया तो फिर हम एक बहुत ही स्विफ्ट मगर फैसला कुन एक्शन लेंगे और हम खामोश नहीं बैठे रहेंगे जहाँ तक कि आप हमें यानी हमारे लोगों को, यानी ईरान हमारे लोगों को और हमारे इत्तेहादियों को धमकाता रहे। पीस इज़ नॉट वीकनेस, अमन को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। इट इज़ द चॉइस ऑफ द स्ट्रॉन्ग, ये ताकतवर की चॉइस होती। देखिए, मैं हमेशा पहले भी एक बात करता हूँ कि अमन जो है ना वो कमज़ोर आदमी कायम नहीं कर सकता, कमज़ोर आदमी सिर्फ सब्र कर सकता है। अमन कायम करना मजबूत आदमी का काम है। वो जो मजबूत इंसान होता है वो चूज करता है, वो इंतखाब करता है अमन का। अच्छा, वो था कि द ईरानियन पीपल आर अ ग्रेट पीपल हु डिजर्व अ बेटर फ्यूचर फार फ्रॉम आइसोलेशन, पॉवर्टी एंड सफरिंग। ईरानियन अवाम एक बेहतरीन अवाम है जिसका जो हक रखती है कि वो तन्हाई से बाहर निकले। आपको पता है ईरान पे कई सालों से पाबंदियां हैं, तो ईरान तन्हाई का शिकार, तन्हाई से बाहर निकले, गुर्बत से बाहर निकले और मजबूरियों से। अब ज़रा सुनिएगा, इफ़ यू आर रेडी टू नेगोशिएट वी आर रेडी टू। अगर आप बात करने के लिए तैयार हैं तो फिर हम भी तैयार हैं। बट इफ़ यू परसिस्ट इन इग्नोरिंग द डिमांड्स ऑफ द वर्ल्ड, हिस्ट्री विल रिकॉर्ड दैट यू मिस्ड अ ट्रेमेंडस अपॉर्चुनिटी विद रिस्पेक्ट। आगे लिखते हैं जनाब कि मैं आपको इंतहाई इज्जत के तरीके से बता रहा हूं कि अगर आपने इस मौके को ज़ाया किया तो फिर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप लोग, बहुत बड़ा मौका आप लोग खो देंगे। और उसने फिर ट्रंप ने जो है अपने इंटरव्यू में इस ख़त के बारे में जब सहाफ़ियों ने पूछा कि आपने ख़त किस मकसद के लिए लिखा, तो आगे ट्रंप कहता है इफ़ दे डोंट मेक अ डील, अगर उन्होंने, ईरानियों ने हमारे साथ डील ना की, देयर विल बी बॉम्बिंग, फिर बमबारी होगी, एंड इट विल बी बॉम्बिंग द लाइक्स ऑफ विच दे हैव नेवर सीन बिफोर। ऐसी बमबारी होगी कि इस तरह की बमबारी ईरानियों ने आज तक नहीं देखी होगी। ईरान का रिस्पॉन्स, ये तो था अमेरिका, ईरान का रिस्पॉन्स आ गया है। जनासरीन, हुआ ये है, Iran has put 60,000 US troops across the Middle East on notice following Trump's threat to bomb them, Tehran Times रिपोर्ट कर रहा है कि 60,000 जो फौजी अमेरिका के मशरिक़ वस्ता में मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ममालिक में स्टेशनड है, मौजूद है, उनको वॉर्न कर दिया, नोटिस दे दिया। अच्छा, हुआ ये है, एक खबर के मुताबिक कुछ लोग जो खबरें कर रहे दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि ईरान रिजेक्ट टॉक्स विद यू। उन्होंने इंतज़ार ही नहीं किया, उन्होंने मिनोअन सरीहन जाके रिजेक्ट कर दी सारी की सारी जो नेगोशिएशन की डील थी ट्रंप की तरफ से, उन्होंने कहा रिजेक्टेड। अच्छा, वी विल रेन फायर डाउन ऑन ऑल यूएस फोर्सेस इन द मिडिल ईस्ट, वॉर इज कमिंग। उसने कहा था ना कि हम तुम्हें इतना मारेंगे तुम याद करोगे। ईरान कहता है कि मैं मिसाइलों की बारिश कर दूंगा। मैंने आपको परसों बताया था कि ईरान ने, अपनी वीडियो बताया था आपको, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ईरान ने अपना एक तो नहीं, ईरान के पास बेशुमार ऐसे अंडरग्राउंड सिटीज़ हैं, ऐसे अंडरग्राउंड शहर हैं जिनको मिसाइल सिटीज़ कहा जाता है, यानी मिसाइलों का शहर। और अब तक इत्तलात ये हैं कि ईरान ने 6,000 बैलिस्टिक मिसाइल, आप छोटा मोटा मिसाइल नहीं, बैलिस्टिक मिसाइल, उनको, उनका मुंह जो है, उनका जो रुख है वो अमेरिका की वो तमाम बेसिस, फौजी बेसिस, चाहे वो एयरफोर्स की हों, नेवी की हों, या फिर एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, या फिर वो बड़ी फौज हो, उनकी तरफ मोड़ दिया है। खित्ते के अंदर, ईरान के आसपास, मशरिक़ वस्ता में, इसराइल के आसपास, जहां जहां अमरीकी बेसिस, फौजी डिप्लॉयमेंट्स हैं, वहां पे ईरान ने 6,000 मिसाइलों का रुख कर दिया। ईरान कहता है ठीक है, तुम तो बॉम्बिंग करोगे, तुम तो मारोगे, लेकिन फिर जो ईरान का रिस्पॉन्स होगा वो भी बहुत डेविस्टेटिंग होगा। ये जंग दोस्तों किसी भी लम्हे छिड़ सकती है। इस पर अपडेटेड रहने, क्योंकि मेन स्ट्रीम मीडिया पर तो आपको कुछ बताते नहीं है, इस पर अपडेटेड रहने के लिए आप चैनल को अभी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और अगर आप चाहते हैं कि हम यूं ही मेहनत करते रहें
तो फिर वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जब आप वीडियो को लाइक करते हैं, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है कि आपने वीडियो को पसंद किया, और हम कोशिश करते हैं कि फिर आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियोज़ लेकर आएँ। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।